ममता बनर्जी को बीजेपी और खास तौर पर हिंदूवादी संगठनों के लोग हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त करार देते हैं। उन्हें ममता बानो कहकर पुकारते हैं। आरोप लगाते हैं कि ममता मुसलमानों पर मेहरबान रहती हैं और हिंदुओं के साथ छल और धोखा करती है। ममता मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इस हद तक तुष्टीकरण में जुटी है कि उसे देश, समाज और सूबे की जरा भी फिक्र नहीं है। इसी का नतीजा है कि बंगाल में न सिर्फ डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बल्कि कई जिलों में तो कश्मीर जैसे हालात भी बन गए हैं। इसी पर हाल ही में एक फिल्म द बंगाल फाइल्स भी रिलीज होने वाली है, जिसका टीएमसी विरोध कर रही है, क्योंकि इस फिल्म में ममता दीदी को मुस्लिम परस्त और हिंदू विरोधी दिखाया गया है। लेकिन ये सिर्फ फिल्मी कहानी भर नहीं है, क्योंकि अब जो रिपोर्ट बंगाल से सामने आई है, उसने दीदी के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक दिया है। इस रिपोर्ट के बाद साफ है कि दीदी तुष्टीकरण कर रही है और डंके की चोट पर कर रही है, और इस रेस में वो सूबे के हिंदुओं के न सिर्फ हक को मार रही है, बल्कि उनके साथ धोखा भी कर रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसमें बंगाल में हिंदुओं के साथ हुए धोखे को जाहिर कर दिया है। इस रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ममता सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था को मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति पर न्यौछावर कर दिया है। जिस आरक्षण के नाम पर ममता सियासत कर पिछड़ों को साधने की नौटंकी करती है, उन्हीं पिछड़ों के साथ धोखा किया गया है और सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए हिंदुओं के हक को मुस्लिमों की झोली में डाल दिया गया है। दरअसल राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने देश भर में आरक्षण पर समीक्षा बैठक शुरू की है। इस समीक्षा के पीछे की असली वजह यह है कि पता लगाया जा सके कि क्या देश भर में ओबीसी वर्ग को दिए जाने वाले संवैधानिक अधिकार को पूरी तरह से पालन किया जा रहा है, क्या इसका उनको लाभ मिल रहा है। इसी जांच के दौरान केंद्रीय ओबीसी आयोग के सामने जो चौंकाने वाले तथ्य आए हैं, उसने सबकी नींद उड़ा दी है। 25 फरवरी को पिछड़ा वर्ग आयोग ने बंगाल के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। बैठक में बंगाल के चीफ सेक्रेटरी भी मौजूद थे। इसी समीक्षा के दौरान आयोग को पता चला कि बंगाल में कुल 189 जातियां ओबीसी की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन जब इन 189 ओबीसी जातियों की सूची केंद्रीय ओबीसी आयोग ने देखी, तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि सूबे में कुल 118 जातियां मुस्लिम ओबीसी से है, जबकि लिस्ट में हिंदू ओबीसी की संख्या महज 61 है। जबकि राज्य की आबादी में 70.5% हिंदू रहते हैं और महज 27% मुसलमान हैं। कमाल की बात यह कि बंगाल में मुस्लिम ओबीसी जातियों को तय करने का आधार भी जातिगत नहीं, बल्कि उनका व्यवसाय रखा गया। मतलब कि उनके काम पेशे को देखकर उनकी जाति तय कर दी गई, न कि उनके पूर्वजों या कुल खानदान के आधार पर। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि साल 2011 के पहले बंगाल में महज 108 जातियां ही पिछड़ी जाति के दायरे में आती थी, जिसमें 53 मुस्लिम वर्ग के ओबीसी और 55 हिंदू ओबीसी वर्ग से आती थी। लेकिन 2011 के बाद राज्य के ओबीसी जातियों की सूची में भारी बदलाव आया। इसमें ओबीसी अतिरिक्त जातियों की 71 जातियों को जोड़ा गया, जिसमें से 65 ओबीसी जातियां मुस्लिम समाज से जोड़ी गई, जबकि मात्र 6 ओबीसी जातियां ही हिंदू समाज की जोड़ी गई। अब इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती में ए कैटेगरी के ओबीसी वर्ग के नियुक्ति में 91.5% लाभ मुस्लिम ओबीसी को मिला है, जबकि हिंदू ओबीसी को सिर्फ 8.5% ही फायदा मिल पाया है। वहीं बी कैटेगरी वर्ग के ओबीसी को भर्ती में मिलने वाले फायदों में 54% हिंदू ओबीसी थे और 45.9% मुसलमान ओबीसी जातियों के लोग शामिल हैं। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हंसराज अहीर का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी वर्ग के लाभार्थियों में मुस्लिम वर्ग की बहुलता उन्हें खास लाभ पहुंचाने के हिसाब से बनाई गई व्यवस्था है। केंद्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मानना है कि ममता सरकार ने बंगाल ओबीसी वर्ग में बांग्लादेशी घुसपैठियों और उनके आश्रितों को लाकर मिक्स कर दिया है। तुष्टीकरण की नीति के कारण जानबूझकर बंगाल में यह सब किया गया है। जहां कुल आबादी की 34% ओबीसी है, आयोग का मानना है कि बंगाल के मेडिकल कॉलेज में 90% मेडिकल स्टूडेंट मुस्लिम ओबीसी कैटेगरी के हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने बंगाल सरकार और राज्य पिछड़ा आयोग को कहा है कि राज्य की ओबीसी सूची गलत बनी है, जो असल ओबीसी जनता के साथ अन्याय है। आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द राज्य की पिछड़ा वर्ग की सूची को दुरुस्त करे। आयोग ने अब पश्चिम बंगाल सरकार से पिछले 12-13 साल में किए गए रिक्रूटमेंट की डिटेल भी मांगी है। अब ओबीसी कमीशन अगले महीने बंगाल दौरे पर जाएगा और इस मुद्दे पर सुनवाई होगी। अगर इसके बाद भी ओबीसी सूची को ठीक नहीं किया गया, तब राज्य सरकार के खिलाफ आयोग एक्शन लेगा।
इस मामले में बंगाल सरकार अगर आयोग की बात अनसुना करती है तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग इसकी शिकायत सीधे राष्ट्रपति से कर सकता है। देश के राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग की इस शिकायत को अध्ययन के बाद देश की संसद को भेजेगी। इसके बाद उसको तामील करवाने की जिम्मेदारी लोकसभा की होगी। अब देखना होगा कि ममता दीदी के हिंदुओं के साथ इस धोखे के खुलासे के बाद क्या ममता दीदी अपनी इस नीति में बदलाव करती है या फिर इसमें राष्ट्रपति को ही हस्तक्षेप करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।